एमबीसी वर्ग की जातियों को एकजुट करने के लिए कर्नल बैंसला की अस्थियों को पुष्कर सरोवर में विसर्जित करने से पहले मेला मैदान में आयोजित सामाजिक महाकुंभ राजनीति का अखाड़ा बन गया। जनसभा में शामिल होने आई भीड़ ने सरकार के मंत्रियों के संबोधन के दौरान भारी विरोध किया और जूते चप्पल तक उछाल दिए। गुर्जर नेता कर्नल बैंसला को अंतिम विदाई देने के लिए उनके बेटे विजय बैंसला ने प्रदेश में अस्थि कलश यात्रा निकाली, जो आज कर्नल बैंसला की जयंती के मौके पर पुष्कर सरोवर में विसर्जित की गई। इससे पहले एमबीसी वर्ग में आने वाली सभी जातियों का एक महाकुंभ मेला मैदान में आयोजित किया गया। पूरे आयोजन को सामाजिक आयोजन बताने वाले आयोजकों के होश उस वक्त फाख्ता हो गए जब देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत मंच से संबोधन के लिए पहुंची। लोगों ने शकुंतला रावत का भारी विरोध किया और इतना ही नहीं, खेल मंत्री अशोक चांदना जब बोलने के लिए पहुंचे तो गुस्साए लोगों ने जूते चप्पल फेंके। दोनों ही मंत्रियों ने मंच से इसका विरोध भी किया और कार्यक्रम को राजनीतिक अखाड़ा बनाने का आरोप लगाया। हालांकि शकुंतला रावत ने कर्नल बैंसला को श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम से गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा की है। कार्यक्रम में शामिल होने आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर्नल बैंसला को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि समाज की प्रगति के लिए उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कर्नल बैंसला सामाजिक क्रांति के अग्रदूत की तरह रहे, जिसने समाज में शिक्षा के प्रचार और कुरीतियों के विरोध में काफ़ी काम किया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार के मंत्रियों के विरोध पर चुटकी लेते हुए कहा कि समाज की भावनाओं से सब वाकिफ हैं और सत्ता और विपक्ष इसको देख और समझ भी रहा है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। भारी अव्यवस्थाओं के बीच हुए आयोजन में कई बार पुलिस और लोगों के बीच भी तीखी झड़प हुई। पूरे कार्यक्रम के दौरान सभा में आए युवा सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, जिसके चलते मंच के नीचे बैठे दोनों ही दल के लोग कई बार असहज होते रहे। राजस्थान के कोने-कोने से देखिए, अभी पिछले महीने की 17 तारीख से खेतड़ी से शुरू हुई हमारी अस्थि कलश यात्रा 23 जिलों 75 विधानसभाओं जो एमबीसी पावर है वहाँ से होती हुई 10 तारीख को पुष्कर पहुंची। कल यहाँ पर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और कल हमने पुष्कर राज को में आरती करी, दीपोत्सव किया, बहुत सुंदर लगा। और आज कर्नल साहब के जन्मदिन के दिन हम सब यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। पूरा समाज आ रहा है, लाखों की तादाद में आ रहे हैं। करीब 2:15-2:30 बजे हम सब यहाँ से मिल करके 52 कलशों में कर्नल साहब की अस्थि का विसर्जन करेंगे 52 घाटों से। ये भी बताऊं कि कर्नल साहब के जन्मदिन के दिन आज कर्नल साहब की मूर्ति की स्थापना भी हुई शहीदों के परिवारों के हाथों से, और हर एक शहीद के घर की मिट्टी को लाया गया है और कर्नल साहब की मूर्ति की नींव में लगाया गया है। ऐसा कोई काम नहीं है कर्नल साहब का जो रुकेगा, उसको और तीव्रता दी जाएगी। हम सब मिल करके, पूरा समाज मिल करके कर्नल साहब की बातों को आगे बढ़ाएगा। अभी रामप्यारी कलेक्टर बनी नहीं है और आप ये मानिए कि अगर 10 नौकरियां हैं और 1000 एमबीसी के बच्चों ने अप्लाई किया और सपोजिटली मिल गई 10 की 10 नौकरी, तो जो 990 बच्चे हैं जिनको नौकरी नहीं मिली वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका प्लान भी क्या है उसके बारे में भी सोचना है। और कुरीतियां भी खत्म नहीं हुई, मृत्यु भोज अभी खत्म नहीं हुआ, ये भी तो देखना है। और अगर मृत्यु भोज अगर हम सोचते हैं कि एमबीसी समाज में ही होता है, वो गलत बात है, वो तो पूरे समाजों में होता है। तो हम तो जो काम करेंगे एमबीसी समाज का करेंगे, लेकिन बाकी समाजों की भी बात करेंगे। एमबीसी समाज, आप ये देखिए कि जो समाज 75 विधानसभाओं को काबिज करता है, अर्थात 31,000 से 78,000 वोट हैं जिसके कंबाइंड, और वो एक मुश्त वोट डालने की क्षमता रखता है, आप उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देते ही नहीं हो। ना आपके संगठनों में प्रेजेंटेशन है, ना आपके ग्राउंड पे रिप्रेजेंटेशन है, आप तो भेड़ चाल का इस्तेमाल करते हो। गलत बात है ये। अगर आप लोगों जो समाज आपको मीटिंग्स में भीड़ देता है, आपको जिताता है, आप उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हो, वो गलत बात है। यू हैव टू बी एट अ पैरिटी, यू हैव टू बी इक्वल इन योर डिसीजंस। आज इक्वालिटी नहीं है। आप ये देखिए कि गडरिया समाज 75 साल से एक भी एमएलए नहीं है। गडरिया समाज का 75 साल से एक भी पार्षद नहीं है। अभी पहली बार पार्षद बना है, वही भरतपुर में, वो भी मनोनीत, और करीब 50 कर्नल फैसला इस प्रदेश के किसान समाज के सामाजिक नेता थे, जिन्होंने पूरी गुजर में अलग जगाई। अब शहीदों के सम्मान के साथ में
उनके उत्थान के लिए, माता गायत्री कुरीतियों से लड़ने के लिए पुष्कर सरोवर के ऊपर आप सब लोग पधारे। समाज में एक मैं दूसरे को आगे के सहारा कार्यक्रम के देके लिए आगे बढ़ने के लिए एडवोकेट अतर सिंह जी से आग्रह करूंगा ये वो कि आप है शहीदों जो का सम्मान परिश्रमी है, करवाएं। मेहनती है। एडवोकेट अतर सिंह जी खेतीहर लोग हैं। सामने खड़े, आप सब लोग लेकिन एक बार बैठे। कर्नल साहब इस बात के कारक बने कि समाज में चेतना आई और यही कारण है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में उनको एक विशेष स्थान भी मिला और उन जाति के नौजवान लड़के और लड़कियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। साथियों, क्योंकि वो सेना में लंबे अब समय हम तक हमारे उन्होंने सेवाएं दी, शुरुआत करते हैं। उसी तरीके से समाज में भी उन्होंने भगवान के एक सैनिक की तरह अलग जगाने का काम किया। समाज के उस वास्ते उनके वास्ते आज हम सब लोग उनकी अस्थियों का सम्मान करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज उनकी अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम था और विजय बैंसला जी ने सबको ही आमंत्रित किया उदार हृदय से। और हमें ये उस बात के हम साक्षी बनेंगे कि जब एक ऐसे विराट सामाजिक पुरुष के अस्थियों का विसर्जन होगा। देखिए, मुझे लगता है कि सामाजिक तरीके से जिन लोगों को जैसी सुविधा होती है वो लोग आते हैं। मैं किसी की उपस्थिति पर टिप्पणी नहीं करूंगा। एमबीसी वर्ग में कही जाती है ऐसी जिनको अभी तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं जनवीर शहीदों ने हमारे लिए देखिए, अभी इस समाज के भविष्य सारे के लिए कुर्बानी पहलुओं दे की कानूनी दी। और संवैधानिक आज ये सुरक्षा अवसर जरूरी है, हम उनके परिवारजनों को इस पूरे विचार एमबीसी करें। समाज की ओर से उनका सम्मान किया जाएगा, सम्मान की ओर से सम्मान किया जाएगा। मंत्रियों को साथ के साथ क्या कहें? कर्नल बैंसला जी उसके लिए अलग से करना, लेकिन मेरी अकेले की थी, मेरी अस्थि सियासत विसर्जन से का परे काम आस्था 3 थी। बजे होगा। चुनाव जीतने के बाद मैंने बोली हुई थी, इस मंच इसलिए के माध्यम से हम मुझे कोई उनके अपेक्षा परिवार नहीं का थी भी कि इसमें सम्मान करने का आएंगे, काम नहीं, मुझे करेंगे। अकेले को करनी थी, मैंने कल साथियों,